सड़क पर उठी हुई इस भीड़ को आप एक बार देखिए। आपको सड़क पर ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, इस भीड़ को आप एक बार देखें और इस भीड़ से आपको अंदाजा लगेगा कि सड़क पर जाम किस तरह से ट्रक चालकों ने ट्रक को रोककर लगाया हुआ है। ना केवल इस तरफ से, बल्कि आप इस तरफ से भी देखें तो ट्रकों ने बीच में रास्ता, ट्रक और बसों ने इस तरह खड़ा करके जो लोग बीच में फंसे रह गए हैं उन्हें बीच में डाल दिया। यानी चाहे आप कितने भी जरूरी काम से अपनी कार लेके निकले हो, लेकिन सड़क को इन्होंने इस तरह से जाम कर दिया है कि सड़क पर केवल ट्रक ही चलता है, बाकियों की परेशानी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। खैर, आज हम अपने सेशन में सारे पक्ष और विपक्ष का भरपूर चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद में आपकी जो राय होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ट्विटर पर भी बताइएगा, क्योंकि सरकार तक ट्विटर पहुंचता है तो हम ट्विटर पर भी इस चीज में आपकी राय जरूर जानेंगे। ठीक है, ऐसे एक और वीडियो निकल कर आया जिसमें कि ट्रक चालक आह्वान कर रहे हैं, उनके संगठन आह्वान कर रहे हैं सड़कों को जाम करने का और इस प्रकार से ट्रकों को टेढ़ा लगाकर रास्ते में रोका जा रहा है। ऐसे एक वीडियो निकल कर आया एक ड्राइवर का जो अपनी तरफ से ये बता रहा है कि मैं अपनी गाड़ी को इसलिए छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि सरकार एक ऐसा कानून ले आई है जिसके चलते 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब ये है क्या, जरूर बताएंगे, क्योंकि ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट अब ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है, हर जगह की सुर्खी बन चुका है। ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट, ट्रक प्रोटेस्ट, न्यू लॉ, ट्रक रैली अगेंस्ट एक्सटेंडेड। ये आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ है, हमने इस बारे में, जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में ट्वीट भी करके आपको पहले बता दिया था। हो क्या रहा है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हिट एंड रन, इसको हल्का सा पहले हम समझ लें और फिर चल के आपके सामने इस विषय वस्तु को स्पष्ट तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। हिट और रन, असली मामला यह है, मारा और मारकर भाग गया, मारा और मारकर भाग गया। कौन भाग गया? असल मायने में ट्रक और बस जब सड़क पर चलते हैं तो ये सबसे बड़े व्हीकल कंसीडर किए जाते हैं। रोड पर चलने वाले सबसे बड़े व्हीकल्स में ट्रक और बस का ही नाम आता है। अच्छा, और हमेशा आप बचपन से लेकर आज तक जब भी आप बड़े हुए हैं, आपके अगर अपने घर में भी किसी से लड़ाई हुई है, चाहे वो आपसे 1 साल छोटा हो, चाहे वो बिल्कुल नन्हा मुन्ना हो, उसकी गलती कितनी भी हो, डांट आपको पड़ी है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो। देश की मानसिकता है कि गलती बड़ों से होती है, इसीलिए कहा जाता है कि जो अपराध की सजा है वो बड़े जो है ना, वो केवल समझाइश से ही ले पाते हैं कि सर अब ऐसा मत करिए। बड़े जो है ना, उनको हमेशा दोषी कहा जाता है। ठीक है साहब, बस और ट्रक के साथ भी सड़क पर ऐसा ही होता है। अगर कभी आपने बस से या ट्रक से सफर किया हो तो बाकी छोटी छोटी गाड़ियां बहुत ज्यादा छोटी आपके सामने लगती हैं। अच्छा, अगर आप छोटी व्हीकल से, कार से या बाइक से भी सफर कर रहे हैं तो भी आप ये फील करते हैं कि ट्रक और बस जब अपने रूट पर चल रही हैं तो कई ऐसे मस्करे होते हैं जो ट्रक के सामने ले जाकर अपनी छोटी गाड़ी को ऐसे ठस से घुमाते हैं कि ले भैया भाई घुसा दिया। मोटरसाइकिल वाले सिंगल मोटरसाइकिल्स ट्रकों के बीच में इस तरह से डाल दी जाती हैं कि ट्रक चालक को, जो इतना लंबा रूट तय करने वाला है, बड़ी ही इरिटेशन का सामना करना पड़ता है। यह व्यवहारिक परेशानी है कि जब भी किसी ट्रक में, मोटरसाइकिल में, ट्रक में, कार में भिड़ंत होती है तो बिना देखे ही गलती जिसकी जनता डिसाइड कर देती है वो ट्रक की होती है कि साहब ट्रक वाले ने गलत तरीके से, इसने इस समय पर शहर के भीतर से गाड़ी निकाली, ट्रक वाला तेज चला रहा था, ट्रक वाला यूं कर रहा था, गलती साहब ट्रक की होगी। एक तो बात ट्रक की हिट करने की हुई है। ट्रक वालों की गलतियां जनता द्वारा बड़े होने के कारण डिसाइड कर दी जाती हैं, लेकिन ट्रक वालों से जो रियल गलती होती है वो क्या होती है? रियल गलती होती है भागने की। जैसे ही टक्कर होती है, ट्रक चालक ट्रक को वहीं छोड़कर तुरंत भागकर निकल लेता है। यानी कि एक तरह से देश के अंदर अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं तो 99 एक्सीडेंट्स में ऐसा है कि ट्रक चालक वहां से भागने का यथासंभव प्रयास करता है कि निकल लो यहां से। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब जनता यह तय कर चुकी है कि बड़े की गलती है तो ऐसी स्थिति में बड़े को ही सजा देने के लिए भीड़ आमादा उसी समय उतर होती है, क्योंकि ट्रक के सामने जो आया होगा वो निश्चित ही बचा नहीं होगा। आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो देश में लगभग 50,000 लोग हर साल एक्सीडेंट में ट्रक के साथ चपेट में आकर मारे जाते हैं। अब इतने एक्सीडेंट होते हैं, लोग ट्रक को ही जिम्मेदार, बस को ही जिम्मेदार बनाते हैं, तो भीड़ पकड़ते ही ट्रक को और बस को, चालक को पकड़कर पीटना शुरू कर देती है। अब एक बड़ा सवाल यह बनता है कि सर पीटना क्यों शुरू कर देती है? भाई ये सवाल भी बड़ा है, पीटने से क्या हो जाएगा? अब असली पॉइंट पर आते हैं। पीटती जनता इसलिए है, अब मैं आपको जनता की भावना भी बता देता हूं क्यों पीटती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ऑन द स्पॉट फैसला दे देंगे। ऐसा नहीं है, एक और भी कारण है, और वो क्या है? हमारे देश का ये जो हिट एंड रन का कानून है ये बहुत कमजोर था आज से पहले। क्या कमजोर था? कमजोर यह था कि यदि किसी ने किसी को टक्कर से मार दिया तो उसे अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, और यही कारण है कि कई बार जानबूझकर जिन्हें मारा जाता था, जैसे कई बार आपने सुना कि ट्रक ने कुचल दिया, किसी पुलिस वाले को ट्रक कुचल कर निकल गया, किसी बच्चे को कुचल कर निकल गया, किसी पॉलिटिशियन को कुचल कर निकल गया, ट्रक से टक्कर करके मार दिया। यानी ट्रक से मारने पर या फिर बड़े व्हीकल से मारने पर जो सजा का प्रावधान था वो 2 साल का ही था। और तो और ये जमानती अपराध भी था, यानी आपने मारा और आप कोर्ट पहुंच गए, ये ट्रक चालक यहां से भागा, भाग के कोर्ट पहुंच गया, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जमानत भी तुरंत मिल जाती थी, बेलेबल था। इस वजह से आज से पहले भी जो मारने के लिए हथियार में जिन्होंने यूज किया है व्हीकल को, वो ट्रक और बस को करते थे। हमारे देश के अंदर मतलब टक्कर मारी तो आपको कोई सजा मिल ही नहीं रही, आप ये समझिए। इससे इंटेंशनल और जो अनइंटेंशनल प्रकार का क्राइम था ये बढ़ रहा था।
ठीक है साहब, सरकार अब क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि यदि किसी ने मारा और भाग गया तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान होगा और कम से कम 7 लाख रुपए की जुर्माना, या तो 7 लाख रुपए जुर्माना या 10 साल। इस प्रकार से सजा का प्रावधान सरकार ने इस कानून के तहत कर दिया है। तो ट्रक चालकों को दिक्कत क्या है? ट्रक चालकों को दिक्कत यह है कि आपने वन साइडेड ही तो सुना है। वन साइडेड सुना है से मतलब क्या हुआ? आपने केवल यह तो सुन लिया कि ट्रक चालक ने मारा तो उसको सजा दे दो, या फिर ड्राइवर ने मारा सजा दे दो। उसकी गलती नापने का आपके पास क्या तरीका है जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ है? और देखिए यह बात भी सही है, कहते हैं ना आटे के साथ घुन पिसता है, चने के साथ घुन पिसता है। भाई आपने कहा ट्रक चालक ने एक्सीडेंट किया, ठीक है, लेकिन वो जो मोटरसाइकिल लहराते हुए नागिन डांस कराते हुए सड़क पर आ गया था और आकर ट्रक के नीचे से खोपड़ा फट गया, उसका क्या करिएगा? सड़क ट्रक चालकों के लिए बनी है लेकिन आप उस पर वॉक कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे सर? ट्रक चालकों के लिए नहीं, गाड़ियों के लिए बनी है, 4 व्हीलर्स के लिए बनी है, आप लेकिन रूटीन में घूमने निकल जा रहे हैं, फिर कह रहे ट्रक वाले ने मार दिया। तीसरी बात, ट्रकों के लिए आपने जो स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई हैं, आपके पास ये क्या एविडेंस है कि छोटी गाड़ी वाले की गलती नहीं थी? भाई असल मायने में न्याय क्या है? न्याय तो ये है कि आप दूसरे की भी गलती तय करें, उसकी भी गलती पहचानें। आपके पास क्या कानून है? क्या सड़क पर आपने कैमरे लगा रखे हैं क्या, जो आपको पता चल रहा है गलती किसकी थी? आपने गलती, जनता तो मान ही लेगी बड़े की गलती थी क्योंकि पहले से प्रो बायसेस हैं। इस बात को लेकर के ट्रक चालक प्रोटेस्ट पर हैं। तो ट्रक चालकों का प्रोटेस्ट क्यों है उसको समझिए। पहला प्रोटेस्ट तो इतनी बड़ी सजा कर दी अब आपने कि 10 साल। तो आपको पहला तो यह सवाल निकल के आया ना कि भागते क्यों हैं? भागते इसलिए हैं क्योंकि भागने से उन्हें यह लाभ है कि जनता उन्हें पीटेगी। जनता पीटती क्यों है? जनता इसलिए पीटती है क्योंकि जनता जानती है कि तुमको कुछ होना जाना तो है नहीं। अब तुमने इस आदमी को मार भी दिया, तुम तो छूट जाओगे, हमारा आदमी गया तो चलो हम ही फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं तुम्हारा। तो जनता ट्रक ड्राइवर को क्यों पीटती थी आज से पहले? क्योंकि उसको लगता था कि सरकार तो तेरे लिए कोई कानून बना नहीं पाई, क्योंकि सरकार के हिसाब से तो तू अभी जाएगा, जमानत पे छूट जाएगा, लेकिन हम तेरा बदला तो ले लें कि तूने इसको मारा है। तो पीटना तो इसलिए होता था, जनता ने अपना डर बना रखा था। सरकार ने अब जनता ना मारे इसलिए क्या किया? कानून सख्त कर दिया कि ट्रक ड्राइवर मारने के बाद अगर भागता भी है तो जब भी पता चलेगा कि इस ट्रक का ड्राइवर कौन था वो तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि ट्रक तो वहीं छोड़ के जाएगा, उसको पकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा 10 साल के लिए। इससे ट्रक ड्राइवरों में भागने की फितरत समाप्त हो जाएगी, और जब भागने की फितरत समाप्त हो जाएगी जनता अवेयर हो जाएगी कि इसको तो 10 साल की सजा वैसे ही हो जानी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर दोनों ही तरह से पक्ष और विपक्ष तय हैं और दोनों ही बहुत साउंड हैं। अब ट्रक ड्राइवर का पक्ष केवल यह है कि सर हमारी तनख्वाह होती है 7,000 से लेकर 15,000 के बीच में। अब उस तनख्वाह में हम 7 लाख रुपए चुकाएंगे कहां से? आपने कह दिया 7 लाख रुपए चुकाइए, कहां से चुकाएंगे 7? ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है। अब सरकार से जाना चाहे कि आपने 7 लाख का जुर्माना क्यों रखा? सरकार ने कहा अगर जुर्माना 100-200 रुपए का रखेंगे तो फिर क्राइम, मतलब सजा का डर ही नहीं होगा, तो फिर तो क्राइम बहुत अच्छे से होगा। सरकार का पक्ष भी है। फिर सवाल बनता है सर 10 साल की आपने सजा दे दी सामने वाले के बिना बारे में जाने, तो सरकार ने इसमें प्रोविजन ये किया कि एक काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, आपने क्राइम किया, आपसे एक्सीडेंट हुआ, सामने वाले के साथ दिक्कत हो गई, आप खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, पुलिस स्टेशन जाकर बता दो कि मुझसे ये क्राइम हो गया है, इस तरह से घटना हुई, ट्रक ठुक गया है, तो हम आपकी सजा के अंदर कमी करने का प्रावधान कर देंगे। नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ है आप उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए तो भी हम आपकी सजा के अंदर कमी का प्रावधान रखेंगे। भागना नहीं है। तो सरकार ने जो कानून बनाया है ना, उसमें रन वाली स्थिति को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया गया। ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि सर जो पहला से ही मानसिकता सेट है कि मारा मैं नहीं है, उसका क्या इलाज है? आप हर केस में दोषी तो बिना सोचे मुझे बनाओगे। नंबर 1। 7 लाख रुपए हम लेके कहां से आएंगे? और ऐसी स्थिति में हमारी तो रोजी रोटी चलती है ट्रक से, और ट्रक के सामने क्या है जी? 50,000 अगर साल के एक्सीडेंट होते हैं तो आप 50,000 ड्राइवर्स अब समझ के चलिए कि जेल में होंगे हर साल। 50,000 ड्राइवर अगर हर साल जेल में हो गए तो फिर तो ड्राइविंग के लिए लोग ही नहीं मिलेंगे, फिर ड्राइविंग कोई करेगा क्यों? डरने लग जाएंगे। सब चीजें हैं, अब आपको तय करना है कि ये किस तरफ जा रहा है। ठीक है, कुछ उदाहरण दिखा देता हूं मैं आपको, किसी भी साल के उठा करके देखिए। ट्रक ड्राइवर्स जो है वो हिट एंड रन मामले में आप जहां खबर उठा के देखेंगे हिट एंड रन का मामला निकल के आएगा। ट्रक टकराया और भाग गया, ट्रक टकराया, ट्रक वाला भाग गया। अब सही या गलत कौन? अब आम जनता क्या सोचती है, आप और हम क्या सोचते हैं कि ट्रक वाले मार के भाग जाते हैं, इनका तो कुछ नहीं होता, हमारा तो घर का सदस्य चला गया। तो घर का सदस्य चला गया तो जिनके बच्चे गए हैं, जिनके परिवारजन गए हैं, मेरा भाई जो मेरा कजिन ब्रदर था वो एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया, सड़क से जा रहा था वो, तो ट्रक के अंदर मतलब ट्रक कुचल कर चला गया। तो परिवारजनों में ये बड़ी ही दुख की भावना होती है कि यार हमारा बच्चा मर गया, ट्रक ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ, उसकी गलती थी, वो सड़क से उतार करके उसको मार कर गया, है ना। तो अब कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि यहां पर दो पक्ष हैं। पक्ष क्या है? ट्रक ड्राइवर अपना पक्ष रख रहे हैं जो उनकी तरफ से भी सही लग रहा है, और सरकार उन आम जनों के लिए सड़क पर चलना सुनिश्चित, अच्छा सुरक्षित सुनिश्चित करना चाहती है कि भाई कल को कोई जानबूझकर तो किसी को ना मारे। अनजाने में मरा है तो कोर्ट है जिसकी सुनवाई होगी, और सुनवाई के लिए भी सरकार ने कानूनों में बहुत सारे प्रावधान कर दिए हैं। बहुत कम समय में सुनवाई को खत्म करने का प्रावधान किया गया है, बताएंगे आगे चल के आपको, है ना। तो ये हिट एंड रन के केस
केस बहुत है। आप उदाहरण के लिए साल दर साल अगर आंकड़े देखें तो 50-50 हजार ऐसे मामले निकल के आते हैं सालाना, जहां पर ये हो रहा है। तो नया कानून जो आ रहा है इसके अंदर 10 साल की जेल का प्रावधान किया जा रहा है। पहले क्या था, तो पहले मात्र सेक्शन 304 के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान होता था, तो उसका किसी को बहुत लगता नहीं था। अभी बहुत सारे जो कानून बदले हैं उनमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो बदली हैं एक्सीडेंट के मामले में, वो क्या है कि वाहन से किसी को घायल, यदि कोई घायल हुआ तो ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले गया तो सजा कम कर दी जाएगी। हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सजा मिलेगी। स्नैचिंग गले से वो छीन कर जो ले जाते थे उसके लिए कोई कानून ही नहीं था अब तक, तो स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। कई बार क्या होता है, लाठी से किसी की मौत हो गई, कई बार आपने सुना होगा पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, तो लाठी से मौत होने पर उसको सामान्य झगड़े का कंसीडरेशन किया जाता है। लेकिन अब क्या है, विक्टिम अगर लाठी चार्ज होने से ब्रेन डेड हो गया तो दोषी को 10 साल तक की सजा देने का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऐसे ही नए अपराधों को लेकर कानून में नए जो बदलाव हुए हैं, केवल एक दो नहीं, काफी सारे, लेकिन उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान किया गया नए कानूनों में। पहले रेप की धारा 375 थी, 376 थी, उसे अब 63 और 69 में बदल दिया गया। हत्या की धारा 302 थी, अब उसे 101 कहा गया है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा, मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा। कई बार आप सुनते थे ना कि भीड़ का क्या होगा, जैसे ड्राइवर्स का बड़ा डर है, जिस भीड़ ने हमें मार दिया उसका क्या होगा। भीड़ का अगर चेहरा पता चल गया तो 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, फांसी तक की सजा का प्रावधान है। ट्रायल के मामले में क्या किया गया, ट्रायल का मतलब केस की सुनवाई के लिए अब कानूनों में बहुत अच्छा परिवर्तन क्या हुआ है वो देखिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवारजनों को यह जानकारी देनी होगी, पहले यह जरूरी नहीं था, यानी अब आपको जानकारी देना कंपलसरी है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। नंबर दूसरा, किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस उस पीड़ित को देगी या विक्टिम को देगी कि भाई अब तक क्या क्या हुआ है। अगर आरोपी 90 दिन के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ, कई बार क्या होता है कि कोई अपराध किया और अपराध करके अपराधी भाग गया तो अपने यहां पर जब तक अपराधी नहीं पकड़ा गया केस नहीं चल रहा होता है। अब सरकार ने क्या प्रावधान कर दिया है, 90 दिन के भीतर कोर्ट के सामने पेश अगर अपराधी नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल चलता रहेगा। यानी कि अगर विक्टिम नहीं है कोई बात नहीं है, वो सॉरी जो अपराधी है वो नहीं है कोई बात नहीं, केस तो चलेगा। कोर्ट उसकी एब्सेंस में या तो वो खुद प्रेजेंट होकर अपना पक्ष रख दे, अगर वो भगोड़ा है तो कोर्ट अपनी तरफ से फैसला सुना देगी और उसके ऊपर जो फैसला सुनाया जाएगा वही मान्य होगा, फिर जब भी मिलेगा उसको वो सजा दे दी जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। इससे क्या होगा, इससे क्या है ना, भगोड़े बचने लगेंगे अब और अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पहुंचेंगे और केस की तुरंत तत्काल प्रभाव से सजा सुनाई जाएगी। और क्या होगा, गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद अब रिहाई मिल सकती है। ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में ही देना होगा, यानी 3 साल के अंदर अंदर आपको फैसला सुनाना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन के भीतर फैसला देना होगा, फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। अभी एनजीओ, हाँ कई बार अपन सोचते थे ना दोषियों को सजा दिलाने के लिए दया याचिका दायर कर दो, वो सॉरी मतलब किसी को सजा से राहत दिलानी है, जैसे कसाब को अगर फांसी से बचाना है या गुरु को फांसी से बचाना है, अफजल गुरु को, तो लोग अपने लेवल पर ही पीआईएल दायर कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, जो जेल में है वही दया याचिका अपने लेवल पर दायर करेगा और कोई उसके बिहाफ पर नहीं करेगा। काफी सारे बदलाव हैं, ये बड़े बदलाव हैं। फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो इस प्रकार से सड़कों पर हैं, अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देश भर के अंदर देख रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है और संगठन ने चक्का जाम करने का आह्वान दिया है। 30 दिसंबर को जयपुर मेरठ आगरा एक्सप्रेसवे सहित कई हाईवे पर प्रोटेस्ट जारी है। 10 राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब, गुजरात। अच्छा, अब कुछ लोग इस बात में यह सवाल भी करने लगेंगे कि सर इसका मतलब ट्रक ड्राइवर तो ये मान ही रहे हैं कि वही अपराधी हैं, कोई और भी तो अपराधी हो सकता है, और सारे ट्रक ड्राइवरों को हड़ताल पर क्यों जाना, उन्हें सेफ्टी से चलाना चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए। सब तरह के तर्क सही हैं आप सबके और तर्क के आधार पर ही ये लोग अपना पक्ष रख रहे हैं कि इनका पक्ष भी सुना जाना जरूरी है। खैर फिलहाल के लिए सुनवाई का अवसर बढ़े, अपन तो यही मतलब अपेक्षा करते हैं। सरकार इसका क्या सॉल्यूशन निकालती है ये देखना होगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई अल्टीमेटली इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना। मैंने आपको दोनों के पक्ष बता दिए, समाधान आपके दिमाग में क्या आता है वो बताइएगा। फिलहाल ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से सामान चूंकि जो नहीं पहुंच रहा है उसकी वजह से दाम बढ़ने की बातें सुनने में आ रही हैं। दाम बढ़ सकता है क्योंकि देश भर के अंदर 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर चलते हैं, क्योंकि देश में सारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स के थ्रू मैक्सिमम होता है, बाकी रेल से भी होता है लेकिन ट्रक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का साधन बना हुआ है। कुछ तस्वीरें ऐसी है जिसमें कि एम्बुलेंस को भी ट्रक ड्राइवर्स ने रोक दिया, जाने नहीं दिया, क्योंकि अब पूरी तरह से जब रास्ता जाम है तो इससे बहुत सारे लोग पीड़ित होंगे। माना जाता है कि देश में कम से कम 95 लाख ट्रक हैं, 30 लाख जिनमें से नहीं चल रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, देश भर के अंदर इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं, लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और सब अपनी अपनी तरफ से पक्ष और विपक्ष रख रहे हैं। सरकार का कहना है मतलब पक्ष के रूप में ये कह रहा है कि भाई देखिए अब अगर सूचना सूचित की जाएगी तो अच्छा होगा, गैर जिम्मेदार तरीके से जो लोग मार देते हैं उनको सजा मिलना जरूरी होगा। तो आप अपने तर्क भी इसके अंदर रखिएगा। कई वीडियो वायरल है। अच्छा, एक नितिन गडकरी जी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें नितिन गडकरी जी ट्रक ड्राइवर से जब बात कर रहे थे तो खुद ये स्वीकार कर रहे थे कि हाँ यार ट्रक ड्राइवर्स को गलती बता दी जाती है, ट्रक ड्राइवर्स की गलती होगी। तो निश्चित ही ये सरकार भी जानती है कि बड़े की ही गलती मानी जाती है और बड़ी की गलती मानी जाती है, तो निश्चित ही पहले इस कानून से एक बार के लिए यह नियम बनाया जा रहा है कि सजा इस तरह से होगी। अब उसके अलावा और विकल्प क्या होंगे उस पर सरकार निश्चित ही प्लान करेगी, ऐसा अपन सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए देश में जल्दी ये स्थिति सामान्य हो, ये जानकारी मैंने आपके सामने साझा कर दी है। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा।